दोस्तों, एक नॉट इन मेरिट झूठा जालसाज और रनछोड़ यूट्यूबर है जो रोज़ यूट्यूब पर आकर जो हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाई हैं इन्हें बरगलाता है और इन्हें झूठी उम्मीद और झूठा आशा दिखाता है कि ऑल क्वालिफाइड। आज मैं इस झूठे यूट्यूबर को ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर तुम सच में कुछ लॉजिकली बातें कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एनसीटीई के पॉइंट्स को, कोर्ट के जजमेंट को तो थोड़ा सा भी समझ सकते हो, तो आओ सामने बैठो और किसी भी मेरिट वाले से तुम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बहस कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर 1% भी टैलेंट है, और अगर तुम्हें यह चैलेंज एक्सेप्ट ना हो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो तुमसे मेरा निवेदन रहेगा कि पैसा कमाने का दुनिया में और भी बहुत सारा माध्यम है, वहाँ से पैसा कमा लो। जो हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाई हैं इन्हें तुम भ्रम में रखना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे भ्रम के कारण बहुत ही ऊहापोह और कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि रीट के बाद किस तरह से जो हरियाणा टीईटी होता है, एच टेट, इसने भी जो नॉट इन मेरिट वाले हैं इनका पूरी तरह से कहिए तो बैंड बजा दिया है। एच टेट का जो नोटिफिकेशन आया है, इसके जो टर्म्स कंडीशंस है, इसको जब पढ़िएगा आप लोग तो साफ साफ आप लोग को समझ में आ जाएगा। और मैं भी आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से जो नॉट इन मेरिट वाले उछल कूद रहे हैं, और ये जो नॉट इन मेरिट का जो यूट्यूबर है जो इन्हें बहला रहा है, फुसला रहा है और कह रहा है कि ऑल क्वालिफाइड, तो मैं जो आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ, यह देखने के बाद हर किसी का यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जो नॉट इन मेरिट वाले आज तक इसकी वीडियोज़ को देख रहे थे, कल वही नॉट इन मेरिट वाले इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और ब्लॉक करेंगे। आप लोग पहले एक बात को समझ लीजिए कि यह नॉट इन मेरिट यूट्यूबर हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि एनसीटीई गाइडलाइन और एनसीटीई के हिसाब से स्टेट 19 का जो नोटिफिकेशन है वो गलत है। और नॉट इन मेरिट वालों ने जो केस भी किया है, तो कंडिका 2 और कंडिका 12 को हटाने की जो मांग की है, तो देखिए, जो पहले नॉट इन मेरिट वाले भाई हैं, आप लोग इस बात को अच्छे से समझिए कि एनसीटीई का जो भी गाइडलाइन है वो क्लास 8 तक के लिए है, और 9th 10th और 11th 12th के लिए जो स्टेट होता है उसके लिए एनसीटीई का क्लियर कट गाइडलाइन कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। दो बातें आप लोग समझिए। पहला कि 9th 10th और 11th 12th के लिए एनसीटीई का कोई गाइडलाइन नहीं है। दूसरी बात, जो शिक्षा है वो कनकरेंट लिस्ट का टॉपिक है, समवर्ती सूची में आता है, और उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर के साथ साथ स्टेट के पास भी है। और जिस टॉपिक पे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी संविधान का अध्ययन किया होगा तो पता होगा कि जिस टॉपिक पे सेंटर का क्लियर कट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और अगर वो टॉपिक कनकरेंट लिस्ट का है, तो उसमें 110% राइट है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो उस पर अपना अलग से लॉ बना सके। और इसका मैंने आप लोग को एक प्रूफ दिखाया था रीट में, राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है रीट में, कि जो एनसीटीई के का जो गाइडलाइन है जिसके अनुसार एनसीटीई ने वैलिडिटी लाइफ टाइम किया है, लेकिन रीट ने उसको फॉलो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा कनकरेंट लिस्ट में है, उसमें गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है कि अपने हिसाब से उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सके, और जो उसको सही लगे वो अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और देखिए, इसी संदर्भ में आज एक और मैं आप लोग को दूसरा प्रूफ दिखा दूं। देखिए, ये एचटीईटी का जो नोटिफिकेशन है आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है 18/12/21 और 19/12/21, मतलब कि कहीं ना कहीं एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है, और ये एनसीटीई के गाइडलाइन के बाद का नोटिफिकेशन है। और देखिए, जो हरियाणा टीईटी है या फिर जो हरियाणा सरकार है वो भी एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? लॉजिक वही है कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, और स्टेट के पास, हर स्टेट के पास अपना इंडिपेंडेंट राइट है कि वो चाहे तो सेंटर के गाइडलाइन को फॉलो करे, चाहे तो नहीं फॉलो करे। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होइएगा तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऐसा बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेट सीधे तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है। जैसे कि अगर सेंटर में बीजेपी का गवर्नमेंट है और किसी राज्य में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर के प्लान को, सेंटर के स्कीम को सीधे तौर पर लागू अपने यहाँ नहीं करती है, वो लागू करती भी है तो उसमें मॉडिफाई कर लेती है। जैसा कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आया था स्वास्थ्य बीमा योजना वाला,
उसमें बहुत सारे राज्य ने अडॉप्ट नहीं किया, बहुत सारे राज्य ने अडॉप्ट किया भी तो उसमें उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके अडॉप्ट किया। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जैसे कि उड़ीसा है और आपका जो वेस्ट बंगाल है, या फिर ऐसा बहुत सारे राज्य जिन्होंने पहले से कहा कि हमारे यहाँ पहले से ऐसा स्कीम चल रहा है, तो उन लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो स्टेट है उनके पास पूरा राइट है कि वो शिक्षा के लिए अपना नीति अपने हिसाब से बना सके, और क्योंकि 9th 10th और 11th 12th के लिए कोई गाइडलाइन है ही नहीं सेंटर का, वहाँ पे तो 110% बिहार सरकार जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो 9th 10th 11th 12th के लिए किस तरह से स्टेट ले। तो यह जो झूठा और जालसाज यूट्यूबर आप लोगों को भरमाता है कि एनसीटी के हिसाब से नोटिफिकेशन का जो कंडिका 2 बार है वो हट जाएगा, आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, यह कभी नहीं हटने वाला। और दूसरा जो इसने जो भ्रम फैला के रखा है कि कंडिका 12 ही मेरिट के केस में का 12 बजा देगा, तो भाई साहब एक बात तुम लोग जान लो कि यही कंडिका 12 ने तुम लोगों को का 12 बजा रखा है, और इसी कंडिका 12 के कारण आज तुम लोग नॉट इन मेरिट में हो और फेलियर कहला रहे हो। और रही बात गवर्नमेंट के काउंटर का मेरिट केस में, तो गवर्नमेंट ने जो काउंटर दिया है उसमें एक पॉइंट भी अलग नहीं है, यूनिक नहीं है, नया नहीं है। वही बातें हैं जो पहले से गवर्नमेंट दोहरा रही है, उसी बात को उन्होंने फिर से कोर्ट में दोहराया है। और दोस्तों यह नासमझ इंसान दो बातें कहता है। पहली बात कि जो मेरिट वाले हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, तो इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है कि जो मेरिट वालों ने केस किया है उसमें मेरिट वालों ने कहीं से भी नियुक्ति की मांग की ही नहीं है। मेरिट वालों का सीधा सीधा डिमांड है कि विज्ञापन के अनुसार जितने लोग मेरिट में आए हैं उन्हें मेरिट का सर्टिफिकेट दे करके आगे के चरणों में उन्हें भेजा जाए। लेकिन यह लोगों के बीच में भ्रम फैलाएगा कि मेरिट वालों ने जो केस किया है उसमें नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मेरिट के केस का जो ड्राफ्टिंग है अगर आपके पास होता आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें कहीं से भी नियुक्ति की मांग नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों का एक ही डिमांड है कि मेरिट के हिसाब से जितना सीट है उतने ही लोग मेरिट में हो, उतने लोगों को ही सर्टिफिकेट दी जाए। दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो यह इंसान बोलता है कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। एनसीटी ने कहा है कि अगर हम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी बढ़ाना चाहिए, और बिहार सरकार भी कहती है कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, 110% बढ़नी चाहिए। लेकिन आप लोग खुद सोच के देखिए, आप लोग सब समझदार इंसान हैं, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी किसकी बढ़ेगी? जिनके पास सर्टिफिकेट होगी उन्हीं की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ेगी ना। जिसको सर्टिफिकेट मिला ही नहीं उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कैसे बढ़ेगी? स्टेट 19 नोटिफिकेशन के अनुसार जो सर्टिफिकेट है वह सिर्फ मेरिट वालों को ही मिलना है। तो अगर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ानी होगी तो सिर्फ मेरिट वालों के सर्टिफिकेट की ही वैलिडिटी बढ़ाएगी। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम 11 वालों को भी शामिल करें वैलिडिटी बढ़ा के, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है अपना। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा थोड़ा नहीं कर सकती है कि जिसको सर्टिफिकेट मिला ही नहीं, जो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा या फिर जिसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी उनके सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ सकती है। लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, जो सर्टिफिकेट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, उनके सर्टिफिकेट की वैधता कैसे बढ़ सकती है? तो मैं आखिरी में यही कहूँगा कि इस झूठे फ्रॉड यूट्यूबर से आप लोग बचिए जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, और ये जो आप लोग को भरमा रहा है इसके भ्रम जाल में आप लोग ना फंसें, क्योंकि इस बहाली में सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की ही बहाली होनी है। आगे के चरणों में अगर सीट बढ़ती है तो आप लोग की भी बहाली होगी, यही हमारी शुभकामना है आप लोगों के लिए। और नॉट मेरिट झूठे रणछोड़ यूट्यूबर, आपसे हमारा निवेदन होगा कि अगर आपके पास लॉजिक है, अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को रख सकते हो 4 लोगों के बीच में, तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और सामने आके डिबेट कीजिए। अगर औकात नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखें। दुनिया में भगवान ने पेट भरने के कई साधन दिए हैं, इसलिए उन साधनों को अपनाइए, लोगों को बेवकूफ़ न बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।